हेलो फ्रेंड्स। आज हम बालाजी एमाइन्स के बारे में बात करेंगे। हम देखें तो यह केमिकल सेक्टर का काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक इस समय बना हुआ है। ये मैन्युफैक्चर करते हैं मेथिल एमाइन्स, एथिल एमाइन्स और बहुत सारे केमिकल्स के डेरिवेटिव्स और फार्मा सेक्टर के कुछ केमिकल्स को ये प्रोड्यूस करते हैं। और वहीं पे देखा जाए तो ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं एलिफैटिक एमाइन्स का भारत में। और ये 52 वीक लो के आसपास इस समय चल रहा है। आइए इनके फंडामेंटल को देखते हैं। फ्रेंड्स, इसके मार्केट कैप को देखें तो इसका मार्केट कैप 7,082 करोड़ रुपए का है। स्टॉक इस समय 2186 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने 1873 रुपये का 52 वीक लो और 2736 रुपये का 52 वीक हाई लगाया है। और स्टॉक की पी देखें तो 38.4 का है। फ्रेंड्स, यहाँ एक बात बता दें कि स्टॉक को एएसएम कैटेगरी में रखा गया था क्योंकि स्टॉक को काफ़ी मैनिपुलेट किया गया था, जिससे इसका एक साल पहले हाई करीब 5,000 के आसपास पहुंच गया था। जब इसे एएसएम कैटेगरी में रखा गया तब से इसके बुरे दिन शुरू हो गए और स्टॉक 3200 के आसपास ट्रेड करता रहा। उसके बाद वो उसमें भी गिरावट शुरू हुई और इसने 1873 रुपये का लो लगा दिया। वहीं इसके बुक वैल्यू की बात करें तो 496 रुपये इसकी बुक वैल्यू है, जो कंपनी को अच्छा कंसीडर करती है। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 36.5% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 23.2% का है, जबकि स्टॉक की फेस वैल्यू 2 रुपये की है। तो फ्रेंड्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी इस केमिकल का शानदार है। और इस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी की वजह से स्टॉक 38 पे अगर ट्रेड कर रहा है तो कोई इसमें महंगा नहीं कहा जाएगा। बस इस समय यहाँ पे इंडिया में सारे केमिकल स्टॉक में मंदी चल रही है, जिसके कारण से इसमें भी ज़बरदस्त गिरावट है। आगे इसके चार्ट को देखें तो स्टॉक इस समय 50 डीएम में और 200 डीएम में दोनों के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दें कि जब कोई भी स्टॉक 50 डीएम में या 200 डीएम में के नीचे ट्रेड करता है तो वहाँ पे हम लोग कुछ स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल इस समय ये हमारे बाइंग रेंज में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर इसके ऑल टाइम हाई को भी देखें तो 2700 रुपये का ऑल टाइम हाई है। अगर स्टॉक वहाँ तक भी जाता है तो प्रति शेयर आपको 500 रुपये का मुनाफा हो सकता है। वहीं कंपनी के प्रांश को देखें तो ये डेब्ट फ्री कंपनी नज़र आ रही है और स्टॉक ने पिछले 5 सालों में 23.6% का CAGR दर्ज किया है, जो कि किसी भी केमिकल कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। वहीं इनके रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो 3 सालों का 28.6% का है और इनका डेप्टार डेज भी 79 से 58 डेज हुआ है, अर्थात इनका डेप्टार डेज भी इम्प्रूव किया है, जो कि कंपनी को अच्छी कंपनी में कंसीडर करता है। वहीं इनके कांस को देखें तो स्टॉक में कोई भी कांस नज़र नहीं आता है, यानी स्टॉक में केवल मेरिट है, इसकी डीमेरिट नहीं दिख रही है। वहीं इनके पीयर्स की बात करें तो इनके पीयर्स में नाम आते हैं पीडीलाइट इंडस्ट्री का, जिसका पी वैल्यू 81 का है, और एसआरएफ का नाम आता है जिसकी पी वैल्यू 48 का है। लिंडे इंडिया जो कि 109 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। गुजरात फ्लोरो केमिकल की बात की जाए तो ये 60 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। और वहीं दीपक नाइट्रेट की बात करें तो 38 के पी पे ट्रेड कर रहा है। गोदरेज इंडस्ट्री को देखा जाए तो ये 40 के पी पे ट्रेड कर रहा है।
टाटा केमिकल 13 के पी पे ट्रेड कर रहा है और वहीं पे बालाजी एमाइन 38 के पी पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इनका औसत 33.55 का है। अर्थात इनके मीडियन को भी देखें तो बालाजी एमाइंस काफ़ी सस्ता नज़र आता है, क्योंकि इनके पीयर्स इनसे महंगे पी पे ट्रेड कर रहे हैं। अब इनके क्वार्टरली रिजल्ट पे नज़र डालें तो इनका सेल्स विगत क्वार्टर से डिक्रीज हुआ है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर की बात की जाए तो इसमें स्लाइटली जंप है। 381 करोड़ रुपए का पहले सेल्स ये सितंबर महीने में करते थे, जो कि दिसंबर में 383 रुपए के हो गए हैं। वहीं इनके एक्सपेंस को देखें तो एक्सपेंस में स्लाइटली डिक्रीज हुई है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में ये 327 करोड़ रुपए का एक्सपेंस किए थे, जो कि घट के 309 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट इम्प्रूव हुआ है, 54 करोड़ से ये 74 करोड़ रुपए का हुआ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो पहले ये 14% का सितंबर में ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट दर्ज किए थे, जो कि दिसंबर में बढ़ के 19% का हो चुका है। इनके नेट प्रॉफिट को देखें तो सितंबर महीने में ये 48 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किए थे, जो कि दिसंबर 23 में बढ़ के 70 करोड़ रुपए का हो चुका है। और अगर नेट प्रॉफिट टैक्स पेड करने के बाद देखा जाए तो सितंबर में 36 करोड़ रुपए का था, जो कि दिसंबर 23 में 56 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं ईपीएस में वृद्धि दिख रही है, क्योंकि ईपीएस सितंबर में 10.71% का था, जो कि बढ़ के 15.24 रुपीज का हो चुका है। यानी इनके ईपीएस में भी सुधार है। इनके मुकाबले अगर इनके भाव को देखा जाए तो अभी भी भाव में ज़बरदस्त गिरावट चल रही है। ऐसा ग्लोबली केमिकल स्टॉक सारे गिर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबली इनका डिमांड बहुत कम हो गया है। अब वही इनके ईयरली सेल्स को देखें तो मार्च 22 में 2314 करोड़ रुपए का सेल्स था, जो कि मार्च 23 में स्लाइटली इंक्रीज होके 2346 करोड़ रुपए का हो चुका है। और एक्सपेंस भी उसी अनुसार बढ़ा है, जिसके कारण इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जंप नहीं किया है। और वहीं ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 319 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले साल मार्च 23 के मुकाबले लगभग आधा हो चुका है। इसी कारण इसका प्राइस ज़बरदस्त करेक्ट हुआ है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये पहले अच्छा खासा जनरेट करते थे, जो कि घट के 19% पे आ गया है। इनके नेट प्रॉफिट को देखें तो ये भी मार्च 22 में 418 करोड़ रुपए का था, जो कि मार्च 23 में घट के 406 करोड़ रुपए का रहा। वहीं ट्रेलिंग 12 मंथ में इसमें ज़बरदस्त डिक्लाइन हुआ है, लगभग 50% ये गिर के 215 करोड़ रुपए रहा। और ईपीएस की बात की जाए तो मार्च 23 में इनका ईपीएस 100 रुपये 47 पैसे का था, जो कि 50% के आसपास गिर चुका है। और ये केवल 56 रुपये 85 पैसे बना हुआ है। और वहीं कंपनी देखा जाए तो डिविडेंड नहीं देती है। अब इनके कंपाउंड सेल्स ग्रोथ को देखें तो 10 सालों का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ अच्छा नज़र आता है। अगर 5 सालों पे नज़र डालें तो ये 22% का रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और 3 सालों का 36% रहा है। और ट्रेलिंग 12 मंथ में ये नेगेटिव हो चुका है, जो कि इस शेयर के लिए अच्छा कंसीडर नहीं किया जाएगा। वहीं कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 सालों का 27% और 5 सालों का 24% और 3 सालों का 49% रहा है। और ट्रेलिंग 12 मंथ में ये घट के -52% रहा है, जिसके कारण से इस शेयर के प्राइस में ज़बरदस्त गिरावट हुई है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो 10 सालों में इसने 51% की दर से इन्वेस्टर का पैसा इंक्रीज किया है। वहीं 5 सालों की बात की जाए तो 39% की दर से इंक्रीज किया है। इसका मतलब अगर 10 साल पहले किसी ने इसमें इन्वेस्ट किया होगा तो उनका पैसा हर 2 साल में दुगना हो जा रहा था। लेकिन पिछले 3 सालों से स्टॉक प्राइस 9% का बना हुआ है।
यानी ये एफडी के बराबर रिटर्न इस समय जनरेट कर रहा है। 1 सालों से तो इन्होंने कोई रिटर्न जनरेट किया ही नहीं है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 सालों का 25%, 5 सालों का 26% और 3 सालों का 29% है। और लास्ट सालों में भी इन्होंने अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है, जो कि 23% था। वहीं इनके रिजर्व को देखा जाए तो इनका रिजर्व लगातार बढ़ रहा है। सितंबर 23 में 1602 करोड़ रुपए का रिजर्व था, जिसके मुकाबले उनके ऊपर केवल 44 करोड़ रुपए का कर्ज है, तो जिससे कंपनी डेप्ट फ्री नजर आ रही है। इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखी जाए तो अच्छी खासी नजर आ रही है। प्रमोटर्स पिछले कई क्वार्टर से अपने होल्डिंग को स्थिर बनाए हुए हैं। वहीं पे एफआईज की बात करें तो एफआई स्लाइटली अपनी होल्डिंग को इस कंपनी में इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं डीआईज की बात करें तो ये भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाए हैं, जबकि रिटेल इन्वेस्टर की बात की जाए तो इनकी होल्डिंग स्लाइटली डिक्रीज हो रही है। यानी प्रमोटर्स एफआई डीआईज इस कंपनी में विश्वास बनाए हुए हैं, जबकि पब्लिक शेयर में गिरावट होने की वजह से इस कंपनी से धीरे धीरे निकल रही है। इनके चार्ट को देखें तो इसने जब से लिस्टिंग इसकी हुई है, एक टाइम ये 5,000 रुपये पे पहुंच गया था। अब ये करीब 2194 रुपये पे करंटली ट्रेड कर रहा है। वहीं पे 2,000 रुपये पे इसका स्ट्रांग सपोर्ट बना हुआ है। यदि आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस सपोर्ट पे कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। बाकी की क्वांटिटी अगर आपको इसके अगले सपोर्ट 1700 रुपये के आसपास मिलती है तो वहाँ पे और क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये केमिकल स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। और इस यही केमिकल्स एक कंपनी और बनाती है जिसका नाम है एल्किल एमाइंस। बालाजी एमाइंस और एल्किल एमाइंस सेम एक ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। चूँकि इस समय ग्लोबली गिरावट हुई है केमिकल सेक्टर में, जिसके कारण से इसमें गिरावट है। फिर भी फ्रेंड्स, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें।